चाहता हूँ कि हमारा समाज जागृत हो, लेकिन जो आरक्षण की बात है उस पर बोलना चाहता हूँ कि आरक्षण की क्यों ज़रूरत है। जैसे पूछ रहे थे अभी, तो आरक्षण की ज़रूरत हमारे समाज को इसलिए है कि अभी भी बहुत सारा समाज पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा समाज। जवान दे रहे आके लड़ाई मैं लड़ूंगा, आप आगे टाइम में ए युवा हमारे ताकत बढ़ेगा, आगे अधिकार को चीज बता दिए माइक बोला। कैलाश कुमार पूर्व प्रधान संघ और अभी सदस्य से माँ पंचायत कोई भी समाज अपने अधिकार के लिए बात रखने के लिए एक मौका, एक शक्ति प्रदर्शन राजनीति में इनको जगह। हमारे समाज के कई नेता यहाँ के भाषण के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर विश्वास है कि जो जनता ने ताकत दिखाई, समाज ने ताकत दिखाई है, इसकी बदौलत पार्टी तक हमारी आवाज़ की गूंज जाएगी। और निश्चित तौर पर 2023 में जो विधानसभा के चुनाव, 24 में लोकसभा के चुनाव, हमारे को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, विधायक दिए जाएंगे, संगठन में हमारे को जगह दी जाएगी और समाज का बोलबाला आगे। तो जब महापंचायत स्टार्ट हो रही थी तभी टाइम पर एक आवाज़ उठी और आज लाखों की संख्या में समाज की आवाज़ समाज की बात बता दी ना कि इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति में हिस्सा चाहिए। यूपीएससी में जो हमारा रिजर्वेशन फिक्स होना चाहिए वो हमारे को मिलना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि हमें हमारे अधिकार मिलना चाहिए। अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समाज आज एकजुट हुआ है। तो ये समाज में एकजुट देकर आपने किस मतलब जोरा नहीं दिए आदमी बढ़िया ताकत दे दिया, फिर भाषण सुने वाला मारो, हम जोश ले लो, आप आगे टाइम में ए युवा हमारे ताकत बढ़ेगा, आगे अधिकार को चीज बता दिए माइक बोला। कैलाश कुमार बैठे जवान दे रहे आके लड़ाई मैं लड़ूंगा। धन्यवाद सर, जोश देकर तो पता लग रहा है कि हरिया को महापंचायत बिल्कुल तरीके से सफल होती है। धन्यवाद। आपने ये पूछेंगे पहले क्वेश्चन। हाँ साहब, आपका शुभ नाम कही है? चिरंजीव कुमार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जॉबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज में। शोकिर कुमार, एडवोकेट, सेशन कोर्ट, जयपुर। तो सर महापंचायत में लेकर आपके माइंड में कहीं है, आप कहीं करना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा समाज जागृत हो, लेकिन जो आरक्षण की बात है उस पर बोलना चाहता हूँ कि आरक्षण की क्यों ज़रूरत है। जैसे पूछ रहे थे अभी, तो आरक्षण की ज़रूरत हमारे समाज को इसलिए है कि अभी भी बहुत सारा समाज पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा समाज है। जैसे ज़्यादातर स्टेटों में ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर रखा है, हर स्टेट में, हरियाणा में भी, तमिलनाडु में भी, कर्नाटका में भी। कर्नाटक में भी अभी भी कांग्रेस की सरकार आने का कारण भी यही था, ओबीसी आरक्षण जोड़ने का काम करता है। तो क्या आप तो क्या मतलब ये समाज है सारे ओबीसी के जो छोटी मतलब कम आबादी वाली जो जनसंख्या वाली आबादी है, छोटी छोटी समाज है, वो भी हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इसका वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण अधिकतर छोटे छोटे समाज में कभी ना कभी तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टेटों में वर्गीकरण हुआ हुआ है। अच्छा, समाज का एक वर्ग है जो रिजर्वेशन का विरोध करता है, उन पर क्या कहेंगे आप? रिजर्वेशन ऐसी चीज आप लेना चाहो तो, जैसे मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड का एम्प्लॉई हूं, फायदा कम मिलेगा, इसलिए वो विरोध करेंगे। क्योंकि उनको रिजर्वेशन होने के बाद उनका बट डिसाइड हो जाएंगे इतने पद ही मिलेंगे, विरोध करेंगे। ओबीसी में तो वैसे भी क्रिमिलेयर है, हम जैसे मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे समाज के और लोगों को मिले। तो मेरे को भी आरक्षण से जॉब मिला तो मैं चाहता हूँ उनको भी जॉब मिले। ऐसा नहीं मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ला चुका हूँ। इसका मतलब नहीं मैंने ओबीसी में मेरी फर्स्ट रैंक थी, जनरल में फर्स्ट रैंक थी, लेकिन मैं चाहता हूँ और गरीब तबका है ओबीसी, इसलिए हम ओबीसी में है। इसका वर्गीकरण इसलिए होना कि अति पिछड़ा वर्ग भी है, ओबीसी में भी और भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हो सकता है वो एससी में भी आ सकते हैं, कई स्टेटों में आते भी हैं। क्या इस महापंचायत का क्या लाभ मिलेगा आगे? इसका मेन लाभ तो ये कि राजनीतिक से आज आपका समाज एकत्रित हुआ है, ये एकता के लिए समाज बनी रहेगी आगे। राजनीतिक चेतना करने का जो इस आज हमने सिर गणवा दिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर दोनों पार्टियों के अंदर ये आज मैसेज चला गया कि कुमाऊं समाज भी राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन रखता है। पहले जो जयपुर जनगणना होती है उसके हिसाब से लगभग 5.5% कुमाऊं समाज निवास करती है, लेकिन कुमाऊं समाज केवल काम कार्य तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी समाज जितनी जनसंख्या उसका वर्गीकरण हो जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं। रहे पेपर लीक की बात, ये हमारा सामाजिक मुद्दा था, तो इसी में पेपर लीक की और सरकार की हमारे मोदी से बात हम बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे समाज का ओबीसी की जनसंख्या राजस्थान में बहुत ज्यादा है, लगभग ऐसे मानते हैं कि 50 से 55% ओबीसी समाज ही है। फिर भी मान लो एवरेज में माने तो 50-55%, लेकिन रिजर्वेशन दे रहे हैं 21%, तो बहुत इनसफिशिएंट जिसको बोल सकते हैं कि
ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई वो, या फिर वर्गीकरण करके जिस समाज की जितनी क्या population मतलब है, जैसे उतना दे दिया यदि जाए। यदि गवर्नमेंट आपकी मांग पर गौर करती है और यदि इसे बढ़ाती है तो क्या हमारी मांग समाज है के कि सरकार- पूरे समाज का इससे भला होगा? जरूर होगा, हर समाज का भला होगा। हम हमारे समाज की बात नहीं कर रहे, ओबीसी के माली समाज भी हो गया, और भी समाज है जिनको उनके वर्गीकरण, वो भी अभी ये डिमांड कर रहे हैं, आरक्षण आंदोलन चला रहा है सैनिक समाज भी, ओबीसी तो आरक्षण उनका के भी यही मुद्दा। अधिकतर एक समाज को ज्यादा फायदा मिल रहा है, इसके अलावा दूसरी छोटी छोटी समाज है उनको तो ओबीसी आरक्षण का फायदा जिस नहीं मिल रहा तरीके से जिस तरीके से भर्तियां कम हो रही है, निजीकरण हो रहा है चीजों का, का फायदा मिल रहा तो है। आप निजीकरण में निजी क्षेत्र के अंदर भी आपकी कोई मांग है निजी रिजर्वेशन? क्षेत्रों में कोई आरक्षण मान लो कंपनी वाले नहीं लेंगे आरक्षण के बेसिस पे, लेकिन अगर इन समाजों को आरक्षण मिलेगा तो इनके बच्चे पढ़ेंगे और अच्छी जगह जाएंगे, तो इनको निजी फील्ड में भी जॉब आराम से मिलेंगे। लेकिन अगर ये बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे तो निजी फील्ड में भी कैसे जा पाएंगे? कि अगर आईआईटी में एडमिशन लेगा बच्चा तो उसके लिए भी उसको वर्गीकरण वो आरक्षण चाहिए, तभी तो वहाँ उसका एडमिशन होगा। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मुंबई में, तब वो किसी भी कंपनी में जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन अगर उसको एडमिशन ही नहीं मिला अच्छी कॉलेज में तो बढ़िया उसको कहाँ कॉलेज में job एडमिशन मिलेगा? लोगे तो पहली लिस्ट कैटेगरी वाइज लिखे, कैटेगरी वाइज जब वैसे पहले ही निपट जाओगे, आप बाहर निकल जाओगे तो फिर वो आगे पढ़ करेगा, आगे पीछे प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी उसको। सरकारी नौकरी में तो सर उसको मिल नहीं रहा। जो छोटे छोटे जाते हैं उनको तो ओबीसी का बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है। अगर वर्गीकरण हो जाएगा तो उनको एक पोस्ट भी मिलेगी, कम से कम उनकी एक पोस्ट तो रिजर्व हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक पत्ता मिले ही मिला। अब जैसे ऐसे भी कितना गुजरात भी- 5% आरक्षण ले लिया, मतलब तो गुजर कुमाऊं की समाज 5 आती है, क्या और 5 आती है, जो उनको जितने भी ओबीसी की 5 कास्ट तो मिल ही रहे है हैं, 5 तो जोतों उनको में। साथ में ला करके और हम इस तो यही चाहते हैं मूवमेंट सबके को साथ आगे बढ़ाने का ओबीसी का वर्गीकरण किया जाए। नहीं, मेरा सवाल ये है पॉपुलेशन के कि हिसाब से ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बता रहे हो कि ओबीसी के अंदर काफ़ी सारी कास्ट है, बहुत सारी जाति है। लेकिन जैसे आप ये मूवमेंट मतलब आप इस महापंचायत के माध्यम से आपने मांग उठाई है, तो क्या भविष्य के अंदर आप ओबीसी की और भी कास्ट है बहुत सारी ज्यादातर जाति है यही जिनकी चाहती है, आबादी कम OBC है। में आती है कि भाई हाँ जिनकी आबादी कम है वो भी आबादी चाहते कम हैं है। कि भाई तो हमें क्या- भी हमारी पॉपुलेशन के आधार क्या- पर कुछ भी मिलेगा तो बढ़िया है। तो क्या कुमाऊं ऐसे समाज समाज- है जिनका एक एमएलए नहीं बन पा तो रहा, क्या कुमाऊं समाज सरकार वहाँ से गई। लेकिन हमारा जो कुमाऊं समाज है, अभी जैसे राजस्थान की बात करें तो 21% आरक्षण यहाँ ओबीसी को दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 27% है, वो अभी भी यहाँ 7% तो वैसे कम है। जैसे पिछली बार गुजरों को आरक्षण मिला, वो भी हमारी तरफ पिछड़ा समाज है, उनको अलग से 5% आरक्षण दे दिया गया। 5% से ये फायदा हुआ कि अगर 100 सीट आती है किसी भी विभाग में, चाहे वो एजुकेशन का विभाग हो या जॉब की बात हो या एडमिशन की बात हो, एमबीबीएस की सीटें हो, तो 5 बच्चे उनके फिक्स हो गए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ये चीज़। तो हमारे समाज के बच्चों का क्या हो रहा है कि अति पिछड़ा समाज है, कई चीज़ों की जैसे कोचिंगों की जरूरत है आजकल, तो कोचिंग नहीं कर पा रहे ये बच्चे की, एमबीबीएस की सीटों में एडमिशन हो या आईएएस की के सीटों अंदर में। मतलब रिजर्वेशन काम नहीं आएगा ना उसके अंदर। तो जैसे आप बोल रहे हो कोचिंग नहीं कर पा रहे, तो वो तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग होगी। फाइनेंशियल कंडीशन आरक्षण से ही जुड़ी हुई है। अगर जैसे आज मीणा समाज ऊपर आया है या बेरवा समाज ऊपर आया है, एससी के इतने आईएएस आईपीएस अधिकारी बने हैं, तो आरक्षण के सपोर्ट से ही बने हैं। अगर उनको जनरल में फाइट करने के लिए बोल दिया जाता तो भाई मुश्किल से 2-3% उनके आईपीएस और आईएएस होते। और जो ये चुनाव भी लड़ते हैं ज़्यादातर सीटों पे आरक्षित सीटें हैं, उन पे चुनाव वही लड़ पाते हैं। तो इसलिए आरक्षण की जरूरत जैसे है हमारे समाज को। जैसे अलग से आपकी कितनी है, आबादी 5% आपकी आबादी है, आबादी के आधार पे वही बोला मैं, नहीं, तो वर्गीकरण क्या हो सबको आबादी के उससे आधार फायदा मिल पाएगा? पे मिलेगा, जरूर जैसे मिलेगा। मतलब जैसे यदि 100 सीटें निकलती है तो उसमें आप बता रहे हो कि 21 से बढ़ाकर 27% ये किया तो होना ही जाएगा। चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 27% वहाँ दे रहे हैं, तो 27 तो यहाँ होना ही चाहिए। देर का इन्होंने ओबीसी के 21% का रिजर्वेशन है, उसमें भी एक्स सर्विसमैन को जोड़ दिया। अभी पिछली भर्ती हुई थी उसमें अधिकतर एक्स सर्विसमैन को पद दिया, इसीलिए बेरोजगारों ने कई जगह आंदोलन भी किया था। तो हमारी ये मुख्य मांग ये है कि ओबीसी युवकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, वो अपने जीवन में जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा योग्य हो करके और अपना सरकार में या अन्य किसी जगह अपना स्थान बनाए। अच्छा, एक चीज़ की थे मांग कर रहा छो कि भाई सरकारी नौकरियां में आरक्षण होना चाहिए, 21% से 27% होना चाहिए। तो यहाँ निजीकरण हो रही है और मशीनीकरण हो रही है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो उनकी वजह से नौकरियां तो भैया ही कम हो रही है। तो ताकि आ मांग जायज़ से मतलब इनके बजाय कोई शिक्षा के मायने सुधार हो, यहाँ की मांग के करो। शैक्षिक स्तर में सुधार होना चाहिए और जो आरक्षण है हमारा 5% का, वो उसमें भी हम मांग चाहते हैं। 5% आरक्षण मतलब 21 से 27 करवा की बात कर रहा था ओबीसी को आरक्षण। हाँ, तो इन समाज तो ताको बहुत बड़ो छे। आज रैली के मायने भी दिखो कि भाई समाज के मायने कत्ता युवा है और ई का मायने बेरोजगार भी बहुत होला। तो थे मतलब यहाँ रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, तो इनसु पूरा जो समाज को फायदा मिले वो आज उनको फायदा मिल जाएगा जो शिक्षित वर्ग है वर्तमान का नौजवान साथी। शिक्षित तो आज का दौर में सभी हो रहा है ना, सभी तो नहीं, सभी तो हैं, लेकिन वो जो अब जो शिक्षित है
और कंपटीशन दे रहे हैं परीक्षाएं, समझे ना, और उनका रिजल्ट निकलने के बाद में उनका पोस्टिंग नहीं हो रहा है, उनको फायदे। अच्छा जी हाँ थे ताकि आ मांग जायज हो सके, लेकिन साथ में जी हाँ चलो सर आपसे